जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एसआर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना कभी नहीं भूलेंगे। मैं अनुज गुप्ता, चैनल होस्ट अकाउंट्स पॉसिबल विद अनुज सर एंड डायरेक्टर टर्निंग पॉइंट क्लासेस, आपका स्वागत करता हूं। पार्टनर की ये डे 2 क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। इससे पहले डे 1 की क्लास में हम लोगों ने 8 पॉइंट थ्योरम यानी 8 पॉइंट फार्मूला पढ़ा था। 8 पॉइंट का फार्मूला जिसमें हमने आपको बताया था कि आप एक कंप्लीट एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। आज डे 2 की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। और मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, आज हम आपको ऐसे 7 क्वेश्चंस कराएंगे जिनको करने के बाद आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना कभी भी नहीं भूलेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। गाइस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो होते क्या है। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो अपना हिस्सा फर्म से लेने लगता है। यानी कि किसी भी पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स को अब उतना हिस्सा प्रॉफिट में नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था, क्योंकि पहले प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में बढ़ता था और अब नए पार्टनर को मिला के प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से का कुछ ना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसे कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का बहुत सीधा सा फंडा होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पहले आपका जो रेशियो था वो और अब जो आपका रेशियो है पार्टनर के आ जाने के बाद, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। अब आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है एक ऐसा रेशियो जिसमें नए पार्टनर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे मान लीजिए ए और बी 3:2 के पार्टनर थे और सी के आने के बाद अब उनका रेशियो हो गया है 3:2:2। तो जो 3:2 का रेशियो है वो उनका ओपीएसआर है और 3:2:2 यानी तीसरे पार्टनर को जोड़ने के बाद जो रेशियो आपको दिखा रहा है वो आपका एनपीएसआर है। अब अगर आप यहां पर ये पता लगाना चाहें कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाई किया, तो ए के ओपीएसआर से ए के एनपीएसआर को माइनस करिए तो ए का सेक्रीफाई निकल आएगा और इसी तरीके से बी के ओपीएसआर से बी का एनपीएसआर माइनस करेंगे तो बी का सेक्रीफाई रेशियो निकल आएगा। अब आते हैं 7 क्वेश्चंस पे जो हमने आपके लिए निकाला है। ये वो 7 क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने के बाद आप तय है कि एनपीएसआर और सेक्रीफाई रेशियो निकालना कभी नहीं भूलेंगे। गाइस, पूरे एनपीएसआर और एसआर को समझने के लिए हम लोगों ने 7 केस यानी 7 क्वेश्चंस को यहां पर उठाया है। गाइस, पहला केस है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसका आपको शेयर दिया है। सपोज करिए सी यहां पर नया पार्टनर आ रहा है और सी का हिस्सा आपको दिया है कि सी 1/4 के लिए आ रहा है, बट विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि सी 1/4 के लिए आ रहा है तो सी अपना हिस्सा ए से लेगा या बी से लेगा। विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फर्म में पहले से पार्टनर है ए और बी, वो सी के आने पे कितना सैक्रिफाई करेंगे सी के लिए, ये नहीं बता रहा है। सिर्फ इतना बता रहा है कि सी 1/4 के लिए, 1/5 के लिए या किसी भी पर्टिकुलर रेशियो के लिए आ रहा है, उसका शेयर दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि सी ए से कितना हिस्सा लेगा या बी से कितना हिस्सा लेगा। इसके लिए, इसको और अच्छे समझने के लिए हमने टीएस ग्रेवाल की बुक से एक क्वेश्चन दिया है जिसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम उसका सोल्यूशन करके अभी आपको यहाँ पर समझाएंगे। गाइस, टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर लिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट ए into the partnership and give him 1/5 share of profit. Find the new profit sharing ratio। और इसी क्वेश्चन में हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी साथ में सीखते हुए चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे देखिए, यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओपीएसआर एक्स वाई और जेड का दे रहा है 5:3:2। सबसे पहले आप ओपीएसआर लिख लीजिए 5:3:2, यानी 5, 3, 8 और 2, 10। 5/10 एक्स का, 3/10 वाई का और 2/10 जेड का। ए को यहां पर एडमिट किया है, ए का शेयर है 1/5 शेयर। अब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके का क्यों है। ध्यान से देखिए, ए को इन्होंने एडमिट किया है 1/5 के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं बता रहा है कि ए अपना हिस्सा एक्स से कितना लेगा, वाई से कितना लेगा और जेड से कितना लेगा। सिर्फ आपको ए यानी न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, उसका शेयर दिया है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिए। कहीं से भी आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक्स से कितना हिस्सा लेगा, वाई से कितना हिस्सा ले रहा है और जेड से कितना हिस्सा लेगा, तब जाकर उसका एक हिस्सा पूरा तैयार हो पाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए पूरा प्रॉफिट हुआ है ₹1 का। अब इस ₹1 में एक्स को भी मिलना है, वाई को भी मिलना है और जेड को भी मिलना है और साथ में अब ए को भी मिलना है। तो एक काम करते हैं, इस ₹1 से सबसे पहले हम ए का हिस्सा उसको दे देते हैं। ए का हिस्सा है 1/5। अब आप सोचिए कि ₹1 में से 1/5 हिस्सा हमने ए को दे दिया। जैसे ही हमने ₹1 में से 1/5 हिस्सा ए को दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो हो जाएगा 1 में से 1/5 हमने ए वाला माइनस कर दिया और हमारे पास बचा 4/5। अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको प्रॉफिट हुआ था ₹1 का, फिर से समझिएगा, आपको प्रॉफिट हुआ था ₹1 का। इस ₹1 में से आपने ए का हिस्सा निकाल के दे दिया। ए का हिस्सा जैसे ही आपने निकाला तो जो 4/5 हिस्सा बचा है, ये 4/5 हिस्सा किसका बचा है? अब इसमें ए का कोई हिस्सा नहीं है, एक्स का हिस्सा है, वाई का हिस्सा है और जेड का हिस्सा है। यानी कि इस 4/5 हिस्से को एक्स, वाई और जेड 5/10, 3/10 और 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एक्स का एनपीएसआर निकल के आएगा 4/5 इंटू 5/10। इसी तरीके से y का एनपीएसआर निकल के आएगा 4/5 बचा हुआ हिस्सा इंटू 3/10 और z का एनपीएसआर निकल के आएगा 4/5 यानी बचा हुआ हिस्सा इंटू 2/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 20/50, 12/50 एंड 8/50। ये तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। अब आगे, लेकिन अभी आपको चारों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तो बहुत आसान है। X:Y:Z:A और चारों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप यहां पे लिखिए। X का है 20/50, Y का 12/50, Z का 8/50 एंड A का 1/5। अगर हम इसको 50 बनाएंगे तो इंटू 10 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10/50। रेशियो आ जाएंगे 20:12:8:10। आप इसको एलसीएम लेके छोटा कर लीजिए, 10:6:4:5। ये हो गए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहां पर आपको ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कुछ नहीं बता रहा था क्वेश्चन में। सिर्फ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए नए पार्टनर का हिस्सा दे रहा था। जब भी नए पार्टनर का सिर्फ हिस्सा देगा तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि ओल्ड रेशियो ही हमारे सैक्रिफाइस रेशियो बन जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अभी हम इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी आपको सिखाएंगे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी तक हम लोगों ने एनपीएसआर निकाल लिया है और ओपीएसआर आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था।
यानी अभी आपको एक्स वाई और जेड का ओपीएसआर दिया हुआ था 5:3:2 और अब आपने एक्स वाई जेड इंक्लूडिंग ए के एनपीएसआर निकालनी है 10/25, 6/25, 4/25 एंड 5/25। अब हम आपको बताएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार सैक्रिफाइस कर कौन कौन रहा होगा। न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता है क्योंकि वो तो फर्म में आ रहा है। सैक्रिफाइस यहाँ पे कर रहे होंगे एक्स वाई और जेड। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। सैक्रिफाइस रेशियो का एक फार्मूला होता है ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों को आपस में माइनस करते जाएंगे और इनके सैक्रिफाइस रेशियोज निकल आएंगे। यानी एक्स का सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, वाई के लिए ओल्ड माइनस न्यू और जेड के लिए भी ओल्ड माइनस न्यू। चलिए निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का निकलेगा ओपीएसआर है 5/10 माइनस एनपीएसआर 10/25। एलसीएम लेंगे 50 और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/50। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ वाई, वाई का ओपीएसआर है 3/10 और एनपीएसआर है 6/25। एलसीएम लेंगे 50 और ऊपर बचेगा 3। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ जेड, ओपीएसआर है 2/10 और एनपीएसआर है 4/25। एलसीएम लेंगे 50 और ऊपर बचेगा 2। इस तरीके से इनके सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे 5:3:2। सैक्रिफाइस रेशियो एक्स वाई और जेड 5:3:2। ये आपने सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया। आपने एक चीज गौर नहीं करी कि जो इनके सैक्रिफाइस रेशियो हैं वही इनके ओपीएसआर भी थे। पहले केस में जब आपको न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो यानी इसका सिर्फ शेयर दिया होता है, उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स के ओपीएसआर होते हैं वही ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो बन जाते हैं। आप इस बात को बिलीव नहीं करते हैं अगर, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने से देखिए वही निकल के आया। ओपीएसआर था 5:3:2 और सैक्रिफाइस रेशियो भी निकल के आया 5:3:2। अब आते हैं केस 2 में। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 जो है उसमें व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली, यानी यहां पर जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से अपने हिस्से को बराबर बराबर 2 हिस्सों में उनसे ले रहा है। जैसे मान लीजिए अगर सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, तो 1/5 का इक्वल 1/10 वो ए से ले रहा है और 1/5 का इक्वल 1/10 वो बी से ले रहा है। इसके लिए हमने टीएस ग्रेवाल की बुक से एक क्वेश्चन निकाला है जिसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। केस 2 को और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म which he got equally from Bharti and Astha. Calculate new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. इसके साथ साथ हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 2 के सोल्यूशन पे आते हैं। भारती और आस्था पार्टनर हैं जिनके ओपीएसआर यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। दिनकर को एडमिट किया गया और दिनकर का हिस्सा है 1/5। अब आपको यहीं पर समझना है, दिनकर 1/5 हिस्से के लिए आ रहे हैं और भारती और आस्था से इक्वली लेंगे, यानी कि 1/5 को भारती और आस्था दोनों बराबर बराबर देंगे। 1/5 का अगर 2 बराबर हिस्से किए जाएंगे तो 1/5 का हाफ ये भारती और 1/5 का हाफ ये आस्था सैक्रिफाई करेंगे। किसके लिए सैक्रिफाई करेंगे? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा दिनकर के लिए सैक्रिफाई करेंगे। यानी भारती 1/5 का आधा हिस्सा सैक्रिफाई करेंगी, यानी 1/10 सैक्रिफाई करेगी। सैक्रिफाई रेशियो ऑफ भारती 1/10। इसी तरीके से 1/10 सैक्रिफाई रेशियो आएगा ऑफ आस्था।
बहुत आसानी से समझ में आ गया है क्वेश्चन। 1/5 के लिए दिनकर को एडमिट किया गया था और उसका 1/5 का हाफ क्या हुआ, तो 1/5 का हाफ हुआ 1/10, ये भारती सेक्रीफाई करेंगी और 1/10 यानी 1/5 का 1/2 1/10 आस्था सेक्रीफाई करेंगी। तो एक चीज तो आपको सामने सामने से दिखाई दे गई, भारती और आस्था का सेक्रीफाई रेशियो तो सामने आ गया 1:1। अब आती है इनके न्यू रेशियो की बारी। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ये आपको आपने पहले पढ़ा हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। अगर हम इसी में से इसको उधर और उधर कर दें, यानी एनपीएसआर का फॉर्मूला बना लें, तो बनेगा ओपीएसआर प्लस एसआर। ओपीएसआर माइनस एसआर। ओपीएसआर से सेक्रीफाई रेशियो माइनस करेंगे तो भारती और आस्था का न्यू रेशियो निकल आएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती का ओपीएसआर था 3/5 और भारती ने सेक्रीफाई किया 1/10 का, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5/10। इसी तरीके से एनपीएसआर ऑफ आस्था का ओल्ड रेशियो था 2/5 और इन्होंने सेक्रीफाई किया है 1/10 का, इनका रेशियो आएगा एलसीएम लेने पे 3/10। तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लीजिए, भारती, आस्था और दिनकर। भारती का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, आस्था का 3/10 और दिनकर का 1/5। 1/5 जैसे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/10, यानी रेशियो आ जाएंगे 5:3:2। ये हो गए एनपीएसआर। एक बार फिर से सरसरी नजर में दोबारा देख लेते हैं। दिनकर को एडमिट किया था हमने 1/5 के लिए और इसका आधा हिस्सा भारती सेक्रीफाई कर रही थी और आधा हिस्सा आस्था सेक्रीफाई कर रही थी, यानी भारती ने सेक्रीफाई किया 1/10 का और आस्था ने सेक्रीफाई किया 1/10 का। सेक्रीफाई का मतलब होता है उन्होंने अपने हिस्से से 1/10 निकाल के दिनकर को दिया है और आस्था ने भी 1/10 निकाल के अपने हिस्से से दिया है। अपने हिस्से से दिया है मतलब ओपीएसआर से सेक्रीफाई रेशियो को माइनस किया गया। ओपीएसआर से जैसे ही सेक्रीफाई रेशियो माइनस करेंगे एनपीएसआर आ जाएगा। ओपीएसआर था 3/5 और सेक्रीफाई रेशियो था 1/10। यहां पर आस्था का ओपीएसआर था 2/5 और सेक्रीफाई रेशियो था 1/10। ये दोनों के न्यू रेशियो आ गए। तीसरे का न्यू रेशियो आपको पता है 1/5, एलसीएम लिया 5:3:2, तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। बात आती है सेक्रीफाई रेशियो की, तो सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पर 1/10 और 1/10 यानी 1:1 है। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इक्वल का मतलब 1:1 में सेक्रीफाई कर रहे हैं। ये हो गया आपका केस 2। केस 2 था जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो और वो पुराने पार्टनर से अपने हिस्से को इक्वली ले रहा हो। अब आते हैं हम लोग केस 3 पर। गाइस अब आते हैं केस 3 पर। केस 3 और केस 2 लगभग मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। केस 3 में व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ गिवन रेशियो। केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वली, एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो इक्वली ले रहा था, यहां पर एक गिवन रेशियो में ले रहा है। जैसे केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सी 1/5 के लिए आ रहा है तो वो इक्वली 1/10 और 1/10 ले रहा था, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है। सी 1/5 के लिए आ रहा है और वो अपने हिस्से को 3:2 में ए और बी से ले रहा है। कुछ इस तरीके से दिया होगा। नया पार्टनर अपने शेयर को ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने टीएस ग्रेवाल की बुक से एक क्वेश्चन निकाला है, उसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखें। केस 3 को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Z is admitted as partner with 1/4 share of profit. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. साथ ही साथ हम लोग इसका सेक्रीफाई रेशियो भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x और y का ओपीएसआर दिया हुआ है 3:2।
दैट इज 3/5 एंड 2/5, और इन्होंने Z को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। यहां पर Z अपना हिस्सा X और Y से 2:1 में ले रहा है। 2:1 का मतलब है 2/3 और 1/3। अब आपको यहां पर यह समझना है कि 1/4 का 2/3 X सैक्रिफाई कर रहा है, 1/4 का ही 1/3 Y सैक्रिफाई कर रहा है। यानी X का सैक्रिफाई रेशियो अगर आप निकालोगे तो वो निकलेगा 1/4 इंटू 2/3, और अगर Y का सैक्रिफाई रेशियो निकालोगे तो वो निकलेगा 1/4 इंटू 1/3, यानी कि 2/12 का सैक्रिफाई X कर रहा है और Y 1/12 का सैक्रिफाई कर रहे हैं। ये दोनों लोगों के सैक्रिफाई रेशियो आ गया। सैक्रिफाई रेशियो आ गया 2:1। परेशान होने की कोई बात नहीं है, सैक्रिफाई रेशियो आपको यहाँ क्वेश्चन में पहले से ही दिए थे 2:1। अब आते हैं इनके एनपीएसआर पे। एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाई रेशियो। केस 2 में जैसे बताया था, केस 3 में बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको एक्स का एनपीएसआर निकालना है, तो एक्स का ओपीएसआर लीजिए 3/5 माइनस एक्स ने सैक्रिफाई किया है 2/12 का। एलसीएम लेंगे 60, 36 माइनस 10, 26/60। सॉरी, हो गया। एलसीएम लेंगे 60, सही तो था यार। हम इसका एलसीएम लेंगे 60, 5 से 12 जाएगा, 12 3 36 एंड 12 5 10, 26/60। ये आ गया एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरीके से वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। वाई का ओल्ड रेशियो है 2/5 और सैक्रिफाई रेशियो है इनका 1/12। फिर से एलसीएम लेंगे 60, 24 माइनस 5, 19/60। तीनों के न्यू रेशियो आप ऑर्डर में लिख लीजिए, X:Y:Z। एक्स का न्यू रेशियो है 26/60, वाई का 19/60 और जेड का 1/4। इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो आएंगे 26:19:15। ये हो गए आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस 3। केस 3 और केस 2 काफी कुछ मिलते जुलते थे। केस 2 में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वली अपना हिस्सा ले रहा था, और केस 3 में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में अपना हिस्सा ले रहा था। अब आते हैं केस 4 पर। गाइस, अभी तक आपने 3 केस पढ़ लिए हैं, जिसमें से दूसरे केस में हम लोगों ने देखा था कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपने हिस्से को इक्वली लेता है। तीसरे केस में हम लोगों ने देखा कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपने हिस्से को एक पर्टिकुलर रेशियो में लेता है। अब हम लोग चौथा केस देखने जा रहे हैं, जिसमें ओल्ड पार्टनर से नया पार्टनर अपने हिस्से को एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेता है। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ गिवन फ्रैक्शन। इसके लिए हम लोगों ने टीएस ग्रेवाल की बुक से एक क्वेश्चन निकाला है, उसको भी आपको दिखाया जाएगा और फिर उसका सोल्यूशन आपको दिखाया जाएगा। और के लिए टीएस ग्रेवाल की बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक for 3/7 share in firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio। साथ ही साथ हम इसके सैक्रिफाई रेशियो भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। नंबर 2 के सोल्यूशन पे आते हैं। रवि एंड मुकेश का ओपीएसआर दे रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, दैट इज 7/10 एंड 3/10। इन्होंने अशोक को एडमिट किया है 3/7 के लिए, और अशोक इसका 2/7 रवि से ले रहा है और 1/7 मुकेश से ले रहा है। तो ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। रवि से 2/7 ले रहा है, इसका मतलब रवि 2/7 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और मुकेश से 1/7 ले रहा है, इसका मतलब मुकेश 1/7 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने हैं। एनपीएसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
देख लेते हैं रवि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। रवि का एनपीएसआर निकलेगा, रवि का ओल्ड है 7/10 और रवि ने सेक्रीफाई किया है 2/7 का। इसका एलसीएम लेंगे 70 यानी 49 माइनस 20, 29/70। इसी तरीके से मुकेश का एनपीएसआर निकालेंगे। मुकेश का एनपीएसआर निकालते समय मुकेश का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 1/7, इन्होंने सेक्रीफाई किया है। एलसीएम लेंगे 70, 21 माइनस 10 दैट इज 11/70। अब तीनों रेशियो को ऑर्डर में लिख लेंगे, रवि, मुकेश एंड अशोक। रवि 29/70, मुकेश 11/70 एंड अशोक 3/7। 3/7 को 70 करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो आ जाएंगे 29:11:30। ये हो गए इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये आपके सैक्रिफाइस रेशियो दिए हैं। इस तरीके से आपने आज केस 4 तक पढ़ लिया है। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और बचेंगे, केस 5, केस 6 और केस 7, और उसके बाद एक पावर बूस्टर क्वेश्चन होगा। यानी ये चारों क्वेश्चन हम लोग डे 2 की क्लास में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।